हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ, इससे पहले हमने बायसवर्ट लॉ पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। देखो, एम्पियर ने ये मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए लॉ दिया था। इसने बोला था इसमें एक टर्म आएगी B.dl और ये इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी बी मैग्नेटिक क्वांटिटी B.dl, ऐसे dl का भी यहाँ डायरेक्शन कंसिडर करेंगे B.dl। ठीक है, B.dl लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इसने जो एम्पियर सर्किटल लॉ मैग्नेटिक फील्ड के लिए इसने लॉ दिया था वो यही था, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी इट मीन्स B.dl line integral of magnetic field is equals to mu naught times permeability of vacuum, mu naught times the current passing through the closed loop। आया समझ में? तो इसने क्लोज लूप के लिए दिया था ये एम्पियर्स लूप। एम्पियर्स लूप इमेजिन करने होंगे जब इसकी एप्लीकेशन लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ ये लाइन इंटीग्रल हो गया फॉर ए क्लोज लूप लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू द लूप। अब देखो एम्पियर सर्किटल लॉ, तो यही बोला था इसने B.dl, दिस इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू द लूप, करंट पासिंग थ्रू द लूप। देखो फिर से बोल रहा हूं, इसका स्टेटमेंट जो ये मैथमेटिकल लिखा हुआ है यही इसका स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ फॉर ए क्लोज लूप लाइन इंटीग्रल ऑफ, ये लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट, टोटल करंट ही बोल सकते हो, टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप। एक बार फिर से बता देता हूं, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस वन लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू द लूप। ये ध्यान रखना, जो इसमें जैसे सपोज हमने ये लूप ले लिया और इसमें से करंट I1 पास हो रहा है, ये I2 पास हो रहा है और ये सपोज I3 ऐसे करंट जा रहा है, I3 इसको वैसे ऐसे, तो टोटल करंट I मीन्स ये टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप है। तो I1 I2 आपने प्लस है तो ये अपोजिट डायरेक्शन का माइनस हो जाएगा, ये टोटल करंट निकलेगा। ध्यान रखना, इसका I का मीनिंग ये टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप, लेकिन डायरेक्शन भी होगा, जैसे ये दोनों, ये डायरेक्शन कैसे हो रहा है I1 ऊपर I2 ऊपर, तो ये दोनों पॉजिटिव तो कहीं पर भी नेगेटिव लोगे माइनस I3। जैसे सपोज ये 2 एम्पियर ये 3 एम्पियर, इसमें करंट 3 एम्पियर और इसमें सपोज ये माइनस का 1 एम्पियर है, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा 2 + 3 - 1 यानी 4 एम्पियर। ऐसे यूज होगा ये, कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन बना देते हैं, ऐसे दिखा देगा इधर 2 एम्पियर 3 एम्पियर 1 एम्पियर, तो टोटल करंट कितना होगा बी वगैरह वैल्यू दे जाएगा, तो टोटल करंट कितना होगा 4 एम्पियर। ये आई की वैल्यू यहाँ ये होगी। तो यही एम्पियर सर्किटल लॉ है मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द क्लोज लूप। ये आपका एम्पियर सर्किटल लॉ है जिसको याद कर लेना है। अब ये तो वैक्यूम के लिए हो गया। अब मीडियम के लिए आप लिखते हो तो ये परमेबिलिटी ऐसे आ जाएगी B.dl इक्वल्स टू म्यू I, तब परमेबिलिटी म्यू लिख देते हैं, वैक्यूम के लिए हम म्यू नॉट लिखते हैं। तो ये यही फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा म्यू I अगर मीडियम है तो। अब इसकी एप्लीकेशन, जो हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ते हैं एक एक, जैसे हमने बायसवर्ट लॉ की एप्लीकेशन पढ़ी, इसकी भी 2 है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो इसकी एप्लीकेशन पढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, तो इसकी सबसे पहली एप्लीकेशन तो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर। पहली एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड
ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है या लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर बोल सकते हो, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो हमें इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर, देखो निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये आपका स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट आ रहा है आई। अब इसके कारण सपोज आपको पी पॉइंट पे, अच्छा एक और बता देता हूँ, इससे जो हम लूप लेते हैं ना, ये एम्पियर्स लूप लेंगे, तो लूप इस तरह से हम लेते हैं, जनरली तो हम सर्कुलर लूप लेंगे, सारी एप्लीकेशन आपकी सर्कुलर लूप की है। ये लूप का इस तरह से सेलेक्ट किया जाता है, जो बी की वैल्यू है, बी लूप के टेंजेंशियल हो मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये करंट कैरिंग वायर है तो इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड कैसा आता है, राइट हैंड रूल से आप निकालते हो। ये सपोज ये आपका करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट ऐसे आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड इसका टेंजेंशियल रहेगा सर्कुलर लूप ले जाओगे तो बी टेंजेंशियल होना चाहिए या परपेंडिकुलर होना चाहिए लूप के, या फिर बी की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर बी की वैल्यू है तो टेंजेंशियल हो लूप के या परपेंडिकुलर हो, ठीक है। इस तरह से इसको लूप को सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें भी देखो ये करंट कैरिंग वायर है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कुलर आएगा, ऐसे वायर है तो ऐसे सर्कुलर, इस तरह से। तो हमने एम्पियर वी हैव टू फाइंड, अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण निकाल रहे हैं, लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के कारण निकाल रहे हैं। तो पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने जाना है। अब इसका वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज स्मॉल आर है, तो बी इमेजिन एम्पियर सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर सेंटर हैविंग ऑन द वायर। ऐसा सर्कुलर लूप इमेजिन कर लिया जो पी से निकल रहा है और जिसकी रेडियस स्मॉल आर है और सेंटर इस वायर के ऊपर है, ठीक है। अब इसका यूज करके पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यूज क्या करना है आपको, एम्पियर्स सर्कुलर लॉ। तो एम्पियर का फॉर्मूला क्या था, वी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, यही तो था। तो करते हैं। अब इसमें कंसीडर तो करना होगा आपको स्मॉल एलिमेंट डी एल, बी कंसीडर लिख दोगे, बी कंसीडर है स्मॉल एलिमेंट डी एल, बी कंसीडर है स्मॉल एलिमेंट डी एल। अब देखो बी डॉट डी एल निकालो, तो ये लिख दोगे अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट, वैक्यूम और एयर के लिए परमेबिलिटी म्यू नॉट लेते हैं, और करंट कितना जा रहा है इसमें से, टोटल एक ही वायर है, टोटल करंट हो गया आई। अब इसको आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। बी डॉट डी एल, डी एल का डायरेक्शन कैसे होगा, टेंजेंशियल, और यही डायरेक्शन इस पॉइंट पर बी का होगा। हर पॉइंट पर टेंजेंशियली बी है, जैसे करंट कैरिंग वायर तो ऐसे चलेगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो ये टेंजेंशियल है, और इस पॉइंट पे निकालोगे टेंजेंट इधर, इस पे निकालोगे इधर, यानी हमेशा टेंजेंट रहेगी। और डी एल जहाँ भी लोगे वो डी एल का डायरेक्शन टेंजेंशियल आएगा। तो बी डॉट डी एल कितना होगा, म्यू नॉट आई। ये तो आपने एम्पियर्स लॉ का फॉर्मूला लिखा। अब इसको आगे बढ़ रहे हैं। बी और डी एल के बीच में एंगल क्या आएगा, बी डी एल डॉट प्रोडक्ट खोलो क्या आएगा, कॉस थीटा, तो ये कॉस जीरो इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। कॉस जीरो क्या होता है 1, बी कई हर पॉइंट पर बी की वैल्यू कांस्टेंट आएगी, वायर से सेम डिस्टेंस पर है वो। तो बी इक्वल्स टू कितना होगा, इंटीग्रेशन डी एल कॉस जीरो 1, ये म्यू नॉट आई। अब टोटल डी एल कितना हो गया, सरकमफ्रेंस के बराबर। इस लूप की सरकमफ्रेंस कितनी होगी, इंटू 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। तो ये कितना हो गया, v इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। दिस इज द, छोटा आर लिखा है, स्मॉल आर, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। अब इसका डायरेक्शन जो निकालते हैं हम राइट हैंड थंब रूल से निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिया, कर्ल किया, थंब को राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में किया, तो जो फिंगर्स कर्ल फिंगर है वो इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देती है सर्कुलर। अगर ऐसे है तो ऐसे घूमेगा, फिर ये डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। तो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर है ये,
लॉन्ग मतलब आर के कंपेयर में इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा, वो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर होता है। तो ये इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड आ गया एट ए डिस्टेंस आर, वी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, जिसमें करंट आई पास हो रहा है, आर उसका डिस्टेंस है। अब जो करंट कैरिंग लूप का इससे पहले निकाला था ना सेंटर पर बाय साइड लॉ से, वो निकला था वी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, अगर r इसकी रेडियस है। तो इसमें कंपेयर ध्यान रखना इनमें दोनों को डिस्टिंग्विश करके याद करना। जो वायर का तो आएगा पाई इसमें नीचे आ जाएगा, इसमें पाई नहीं आएगा सर्कल वाले में, क्योंकि सर्कल में जनरली पाई यूज होता है, इसमें नहीं आ रहा है। तो अंतर रखना दोनों फॉर्मूले को। बच्चे मोस्टली इसका इसमें इसका इसको लिख जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये। अब जैसे हमने एक, ये तो आपका छोटी छोटी एप्लीकेशन है, तो ये कभी कभी 2 मार्क्स में आ जाती है। ये फॉर्मूला तो बहुत ज़्यादा यूज होगा, या तो इसका एप्लीकेशन का क्वेश्चन उठा के देता है न्यूमेरिकल वगैरह छोटा सा, या फिर इसको ड्राइव कर लेता है। तो ये लॉन्ग वायर, इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया वी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, साथ में याद रखना है उस वायर में करंट आ रहा आई और डिस्टेंस कितनी है उसमें आर, डिस्टेंस उसकी कितनी है, पॉइंट की आर है, उस पॉइंट पर आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला है। अच्छा एक इसमें ये और बताता हूँ, जैसे बी डॉट डी एल आपने निकाला ना, ये म्यू नॉट आई, अगर ये टेंजेंशियल है तो ये बी डी एल कॉस 0 और ये म्यू नॉट आई हो जाएगा, कॉस 0 1, बी यूनिफॉर्म बाहर कर लिया, ये डी एल। अब टोटल लेंथ डी एल, टोटल लूप की सरकमफ्रेंस एल है, तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख देते हैं म्यू नॉट आई, ये एम्पियर्स लॉ का ये फॉर्मूला ऐसे भी लिख दिया जाता है, टोटल लेंथ उसकी एल है, बी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, ये एम्पियर्स लॉ का ही है। दूसरा लेकिन ये लेंथ हो गई, सरकमफ्रेंस हो गई लूप की एल, ये मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग वायर के कारण था। अब इसकी दूसरी एप्लीकेशन है सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, दूसरी एप्लीकेशन में इसमें आता है सोलेनॉइड। अब देखो सोलेनॉइड क्या होता है, स्प्रिंग देखिए आपने, आप पेन यूज करते हो उसको, उसमें अंदर स्प्रिंग बाहर निकाल के देखिए, उसी शेप में होता है सोलेनॉइड। जैसे किसी भी लॉन्ग वायर को क्लोजली बाउंड कर दो इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, लॉन्ग वायर क्लोजली बाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, हेलिक्स ये होती है ऐसे, देखो मैं बताता हूँ, ये सपोज ये वायर है इंसुलेटेड वायर, इंसुलेटेड वायर को आपने ऐसे लपेट दिया इसके ऊपर पास पास में, ठीक है, फिर इस मार्कर को ऐसे बाहर निकाल लिया। अब जो आप लैब में यूज करते हो ना कनेक्टिंग वायर्स, वो अपने आप ही हेलिकल बन जाएगा। ये तो मेरे पास था, अभी मुझे दिखा नहीं है, वो स्टोर में होगा कहीं। तो इसको ऐसे निकाल के, समझ तो गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ऐसे देखो ये ऐसे लपेटा और इसको ऐसे बाहर निकाल लो, तो ये फॉर्म जो बनेगी ना बाद में वो ये सोलेनॉइड की बन जाएगी इस तरह, इसमें इतनी रुक रहा है, ठीक है, वो सोलेनॉइड है ये स्प्रिंग की तरह। तो इसका देखो यहाँ डायग्राम बनाता हूँ, ये हेलिक्स की फॉर्म है। अब इसमें करंट आ जाएगा, करंट पास करते ही करंट कैरिंग सोलेनॉइड हो गया। तो सोलेनॉइड बेसिकली क्या होता है, लॉन्ग इंसुलेटेड वायर बाउंड क्लोजली बाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, ये हेलिक्स ऐसे स्प्रिंग की तरह, वो आपका सोलेनॉइड है। तो इसी सोलेनॉइड के कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखो इसकी फील्ड लाइन भी ड्रॉ करते हैं, जैसे सपोज अब सोलेनॉइड को आपको फील्ड लाइन ड्रॉ करने के लिए ऐसे थोड़ा बड़ा बना लेना। अब ये करंट पास हो रहा है ऐसे इसमें, ठीक है, अब इसका मुंह ऐसे हो गया, तो ऐसे ऐसे लपेटे हैं। अब इसमें राइट हैंड लिया, ऐसे करंट कैसे जा रहा है, ऐसे, ठीक है, तो उंगलियां करंट की डायरेक्शन की, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे हो गया, इधर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, हर लूप का मैग्नेटिक फील्ड करंट एक ही डायरेक्शन में रहेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐड होता चला जाता है, क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का फॉलो करता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये इस तरह से, अब ये कौन सा क्लॉकवाइज करंट है, तो अभी बताया था इससे पहले वाली क्लास में, साउथ पोल बनेगा तो इधर ये नॉर्थ पोल बनेगा। तो साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बाहर निकलती है, साउथ पोल में एंटर करती है ऐसे, और इसमें बाहर निकलती है। अभी क्लोज लूप फॉर्म करती है, इस तरह से इसके में फील्ड लाइन्स बन जाएंगी। ये जी डायग्राम बता रहा हूँ आपको फील्ड लाइन का, इस तरह से। अब ये कितनी बना दो आप, इस तरह से बनेगी, इससे बाहर निकलेगी, लेकिन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, काटेंगी नहीं कभी ये,
इसमें एंटर करेंगी साउथ पोल में, ठीक है। ये नॉर्थ टू साउथ इस तरह से चलेंगे। अब कितनी भी बना दो, आगे इधर भी बना सकते हो, क्लोज लूप फॉर्म होंगे। अब इधर ही बना सकते हो, ऐसे बाहर निकलेंगी ये, इधर ये एंटर करेंगी ऐसे। ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ड्राइंग है जो इजीली बन जाती है। ये सोलेनॉइड की कभी कभी 1 मार्क्स में आ जाती है, तो आपको आना चाहिए। जिस बुक में देखोगे तो टिपिकल मिलेगी बनी हुई, तो आपको इजीली डायग्राम बना दो, बस उसको बताना है, ये एरो डाल दो। अब सोलेनॉइड की जैसे पोलरिटी आपको चेक करनी है, नॉर्थ पोल एक एंड इसका नॉर्थ पोल होता है, दूसरा एंड इसका साउथ पोल होता है, पूरा मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे सपोज यही आपका सोलेनॉइड है, एक मिनट कैप लेता हूं, ये आपका सोलेनॉइड है और इसमें ऐसे तार लपेटे हुए हैं। अब इसकी पोलरिटी चेक करनी है, नॉर्थ पोल इधर होगा इधर होगा। तो ये राइट हैंड लो, राइट हैंड की फिंगर करंट सपोज ऐसे जा रहा है, लपेट ऐसे तो लग रहा है, ऐसे है। तो जो अभी पॉइंटेड जो थंब है वो इसका नॉर्थ पोलरिटी बता देगा, ये नॉर्थ पोल है तो ये एंड साउथ पोल है। फिर से बता रहा हूँ एक बार, अगर इसमें तार ऐसे लपेट रखे हैं और करंट का डायरेक्शन ये है, सभी लूप में एक ही डायरेक्शन में करंट रहेगा, ऐसे है, तो राइट हैंड की उंगलियां करंट के डायरेक्शन में कर दो, जो आपका ये थंब होगा वो आपका डायरेक्शन नॉर्थ पोल का दे देगा। ये तो ये नॉर्थ पोल होगा तो कन्फर्म इधर ये साउथ पोल होगा। और जनरली एक टर्म और आएगी इसमें लॉन्ग सोलेनॉइड। लॉन्ग सोलेनॉइड का मीनिंग ये इन्फिनिटी लॉन्ग सोलेनॉइड, उसका मीनिंग ये है कि इसकी जो लेंथ होती है सोलेनॉइड की, उसके कंपेयर में इसका रेडियस या डायमीटर नेग्लिजिबल है, वो इन्फिनिटी लॉन्ग सोलेनॉइड बोला जाता है। जिसकी लेंथ के कंपेयर में, जो लेंथ आएगी ना इसकी ऐसे, इस लेंथ के कंपेयर में इसका डायमीटर नेग्लिजिबल है, बहुत स्मॉल है, तो लॉन्ग सोलेनॉइड इन्फिनिटी लॉन्ग सोलेनॉइड बोला जाता है। अब इसका यूज करके हमें सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स लॉ वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड inside the solenoid। अब सपोज किया ये आपका सोलेनॉइड है, ये रेक्टेंगुलर नहीं होता, ऐसे से हेलिकल होता है, मैंने ऐसे बना दिया है जैसे आपको इजीली समझ में आए। और इसमें तार वगैरह लपेट रखें, ठीक है। अब इधर करंट सपोज ऐसे इनटू कर रहा है, ये वायर ऐसे लपेट रखे, वायर बना लिया, कभी लूप लोना है तो आप कंफ्यूज नहीं हो। तो इधर करंट ऐसे गया तो एक डाउनवर्ड करंट, इधर सारे करंट अब डाउनवर्ड होंगे, इधर करंट ये अपवर्ड हो गया, इधर करंट इनटू करेगा तो इधर बाहर निकलेगा। ऐसे वो तार लपेट रखे ना, उनकी बात कर रहा हूं मैं। जैसे ये वायर है, ऐसे आपने लपेट दिया, ये एक ही लपेटा बना रहा हूं, देखो एक टर्न ले लिया और इसमें करंट ऐसे जा रहा है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, इधर जैसे ये लपेटा, ये टर्न बनाया ऐसे, और इसमें करंट जो भी डायरेक्शन लेते हो, करंट की डायरेक्शन ऐसे है तो इसमें भी ऐसे ही रहेगी, इसमें भी करंट की डायरेक्शन ऐसे ही रहेगी, तो एक ही डायरेक्शन हो जाएगा, इसमें भी करंट ऐसे ही रहेगा, तो सभी में एक ही डायरेक्शन में करंट आएगा, ठीक है। तो राइट हैंड का जो इसमें जो ये डायरेक्शन इसमें दिखा रखी है। अब इसके इनसाइड आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। यूज क्या करना है आपको, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो ये आपने सोलेनॉइड ले लिया, ठीक है। इसमें आप एज्यूम करोगे लेट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये स्मॉल एल ले लिया। इसका मीनिंग ये निकला, सपोज इसकी लेंथ एल है और इसमें टोटल टर्न एन है। अगर इसकी सोलेनॉइड की लेंथ एल है, टोटली ये जो टर्न लगा रखे हैं वो कैपिटल एन है, तो स्मॉल एन ये होता है एन अपॉन एल, ये ध्यान रखना। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एन की वैल्यू क्या भाई, एन अपॉन एल, एल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड एंड टोटल टर्न ऑफ द सोलेनॉइड। ये हमने एज्यूम कर लिया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एन, या फिर ऐसे बोल दो लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड वी एन एंड नंबर ऑफ टर्न्स आर एन, देन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज एन अपॉन एल। अगर हमने मान लिए टोटल टर्न कितने हैं, कैपिटल एन, और टोटल लेंथ उसकी कितनी है एल, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हो जाएंगे, एन बाई एल। अब आपको इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो बी कंसीडर ए एम्पियर्स लूप।
तो हमने ये ए बी सी डी जो भी नाम देते हो ये एम्पियर लूप ले लिया। बी कंसिडर ए बी सी डी, ये भी आपको लैंग्वेज में लिखना होगा, बी कंसिडर ए बी सी डी लूप। हमने कंसिडर कर लिया एम्पियर्स लूप ए बी सी डी। अब ये ध्यान रखो, जो सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जैसे ये करंट ये लूप है, तो लूप के कारण जो एक्सिस पे आया था मैग्नेटिक फील्ड सबको एक्सेल पॉइंट पे ऐसे ऐड होता जाएगा एक सिंगल डायरेक्शन में। तो एक्सेस के अलोंग आएगा हर लूप का, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे रहेगा या ऐसे रहेगा, वो करंट की डायरेक्शन में डिपेंड करता है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन इनसाइड होगा वो ऐसे आएगा। तो बी कंसिडर ए एम्पियर्स लूप ए बी सी डी, आप लैंग्वेज में लिख दोगे ए बी सी डी, आपने एम्पियर्स लूप ले लिया जिसकी लेंथ ए बी यहाँ लिख देता हूँ, ए बी इक्वल्स टू एल, और इसकी सी डी भी आपकी एल है, सी डी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ए बी की लेंथ आपने ले ली एल है। अब वाई एम्पियर सर्कुलर लॉ यहाँ लिखोगे, वाई एम्पियर यहाँ लिख देता हूँ, वाई एम्पियर सर्कुलर लॉ, वाई एम्पियर, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ एम्पियर्स लॉ, वाई एम्पियर सर्कुलर लॉ, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट कैपिटल आई। आई क्या होता है? टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप, एम्पियर्स लूप। अब देखो इसको आगे यहाँ लिख रहा हूँ, बी डॉट डी एल। अब बी डॉट डी एल इसमें ए से बी तक अलग है, बी से सी से डी से, ऐसे 4 पार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से किया इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, ये कहाँ से कहाँ तक? ए से बी, फिर इंटीग्रेशन बी से सी, बी डॉट डी एल, क्योंकि बी की वैल्यू भी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग आएगी, अब बताऊंगा आपको। प्लस ये सी से डी, ये भी बी डॉट डी एल। अब डी से ए, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। आई मीन्स इसके अंदर कितने तार वायर जा रहे हैं? एक वायर जा रहा है, एक तो बाहर पड़ रहा है, तो एक यूनिडायरेक्शनल करंट है। तो टोटल करंट कितना होगा? इसकी लेंथ कितनी है? एल। देखो लेंथ इसकी कितनी है? एल। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन एम्पियर्स लूप, मैंने शॉर्टकट लिख दिया इन लूप। एम्पियर्स लूप के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए? इसकी लेंथ कितनी है? एल। यूनिट लेंथ में टर्न कितने? एन। ये नंबर ऑफ टर्न्स हो गए। करंट कितना है इसमें? आई। सपोज इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, तो टोटल करंट कितना हो गया? यानी इस आई की वैल्यू यहाँ लिखने जाओगे आई, तो टोटल इसको स्मॉल आई ले लेता हूँ, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? आई। ठीक है, तो टोटल करंट आई कितना हो जाएगा? एक टर्न में करंट हो रहा है आई फ्लो, तो इसमें होगा एन एल आई। समझ में आया नहीं आया? एक बार फिर से बताता हूं। देखो इसमें हमने इस लूप के अंदर से कितने वायर निकल के जा रहे हैं वो देखना है, कितने टर्न निकल के गए। तो हाफ टर्न निकल रहा है, एक आधा टर्न तो बाहर गया। यूनिट लेंथ में कितने हैं? इसकी लेंथ कितनी है? एल। यूनिट लेंथ में टर्न कितने हैं? एन। तो इतने तो टर्न इसमें पड़ गए लूप के अंदर, एन एल। एक टर्न में करंट कितना? आई। तो टोटल करंट कितना हो गया? एन एल आई। तो इसमें जो आई की वैल्यू डालोगे वो कितना हो गया? एन एल आई। ठीक है, ये एन एल आई हो गया। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, ये नंबर टोटल करंट निकाल दिया पासिंग थ्रू द लूप। दिस इज द टोटल करंट पासिंग थ्रू द एम्पियर्स लूप, एन एल आई। ठीक है, अब ये एन एल आई आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ए से बी, अब इसका बी का डायरेक्शन ऐसे और डी एल का डायरेक्शन भी ए से बी रहेगा, तो थीटा क्या रहेगा यहाँ? 0। ए से बी, इसको ये बी पॉइंट है, ध्यान रखना, नहीं तो इसको छोटे पॉइंट दे लो आप, ऐसे कंफ्यूज होते हो। स्मॉल ए, ये स्मॉल बी, ये स्मॉल सी और ये स्मॉल डी, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं, ए और बी आपको एक जैसे दिखेंगे। ये स्मॉल ए, ये बी, ये सी और ये स्मॉल सी और ये स्मॉल डी। ठीक है, और फिर डी से ये स्मॉल ए, ऐसे 4 लूप हो गए। अब इसको ए से बी और ये बी डी एल, इसमें बी भी ऐसे और डी एल भी ऐसे, तो बी डी एल cos 0, बी डी एल cos 0। इसमें थीटा 0 इसलिए लिख रहे हैं। अब देखो P से
सी, बी से सी है, इसमें डीएल तो हो गया ऐसे, बी हो गया ऐसे, अगर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बी का डायरेक्शन ऐसे है, सॉरी एल का डायरेक्शन ऐसे है और बी का डायरेक्शन ऐसे है, तो क्या हो गया बी डी एल कॉस थीटा हो गया 90। आउटसाइड बी की वैल्यू 0 होती है सोलेनॉइड की, अगर स्मॉल लॉन्ग सोलेनॉइड है तो आउटसाइड बी की वैल्यू क्या होती है 0। वैसे नियरली 0 होता है वो, अभी बताता हूँ क्यों 0 होगा। तो देखो ये सी से डी, ये बी की वैल्यू 0 है तो पूरा ही 0 हो जाएगा, तो आउटसाइड बी की वैल्यू 0 है। और डी से में एल का डायरेक्शन ऐसे और बी का डायरेक्शन ऐसे, तो ये हो गया डी से ए बी डी एल कॉस 90, इसमें थीटा 90 हो गया, और ये आपका लिख दिया म्यू नॉट एन एल आई। अब देखो, अच्छा पहले ये बता देता हूं, जैसे हम सोलेनॉइड लेते हैं, इसके आउटसाइड का मतलब ये होता है इधर इधर एक्सिस के अलोंग तो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसका, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ऐसे सारे ये करंट, ये सपोज वायर है ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये वायर इधर से जा रहा है, इधर भी आ रहा है, अब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते तो इसके कारण आएगी, और एक इधर भी जा रहा है उसके कारण आएगी। अब इसका डायमीटर बहुत कम है, तो दोनों की एक दूसरे के अपोजिट आती है। अब ज्यादा तो इसके कारण होगी, थोड़ा कम इसके कारण होगी, तो नियरली 0 होगा, जिसको हम नेग्लिजिबल होगा, जिसको हम क्या लेते हैं 0। जैसे इसका तो करंट ऐसे गया, अब इसका इस पॉइंट पे निकालोगे, इस पॉइंट पे तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, और ये वायर का करंट ऐसे जा रहा है, इसका निकालोगे इस डायरेक्शन में आएगी। इक्वल और अपोजिट हो गए, क्रॉस कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा ये है कि इसका तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, इस पॉइंट पे निकालने जा रहे हो, और इसके कारण इधर से जो वायर आएगा इसके सिमिलर एक दूसरा वायर निकलेगा, उसके कारण अपोजिट इधर आएगा जो थोड़ा कम होगा, तो नेग्लिजिबल रहता है मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, जिसको हम नेग्लिजिबल को 0 कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर बताता हूं। देखो ये आपका सपोज सोलेनॉइड है, ऐसे ये मैंने वायर लपेट दिया, ठीक है। अब देखो इसमें करंट ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में। अब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस वायर के लिए, स्ट्रेट वायर की तरह का एज्यूम करो, तो देखो राइट हैंड का ये थंब तो हो गया करंट की डायरेक्शन में ऐसे सीधा, और ये उंगलियां ऐसे हो गई, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रहा है इस वायर के कारण, इधर से ये जा रहा है इसके कारण। अब इसके लिए कैसे है, करंट डाउनवर्ड है ना, डाउनवर्ड ऐसे, और इसका डायरेक्शन ऐसे हो गया। अब ये जो डायमीटर लेते हैं बहुत कम होता है, तो एक दूसरे का जैसे इसके कारण थोड़ा ज़्यादा, इसके कारण थोड़ा कम, तो ये कैंसिल कर लेगा, थोड़ा रहता है मैग्नेटिक फील्ड लेकिन नेग्लिजिबल रहता है, इसलिए उसको 0 लेके चलते हैं, क्योंकि हम जो लेंथ लेते हैं ज़्यादा और डायमीटर इसका कम होता है। लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये लॉन्ग भी लिख देता हूँ, लॉन्ग कई बुक लिख देते हैं इनफाइनाइट सोलेनॉइड, इनफाइनाइट का मीनिंग वही है, रेडियस के कंपेयर में लेंथ ज़्यादा है, तो ये आउटसाइड इसका बी कितना हो गया 0। अब देखो कॉस 0 का 1, तो ए से बी, तो बी तो यूनिफॉर्म रहता है इनसाइड, तो बी बाहर, और ए से बी ये डी एल। अब cos 90 से ये 0, वो 0 था ही है पहले से ही आउटसाइड में, cos 90 से ये भी 0, 3 तो आपके 0 हो गए, ये बचा म्यू नॉट एन एल आई, इसकी वैल्यू ये लिख दी। अब टोटल डी एल, ए से बी तक डी एल आपने लेंथ कितनी ले रखी है इसकी, स्मॉल एल, इसकी लेंथ आपने ले रखी है स्मॉल एल, तो ये लिख दिया बी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट एन एल आई, एल से एल कट गया तो बी कितना आ गया म्यू नॉट एन आई। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड, लॉन्ग मीन्स इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड, म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट तो आपकी परमिबिलिटी हो गई, परमेबिलिटी जिसके अंदर वैक्यूम है और कुछ नहीं है, आयरन वगैरह रॉड डाल दोगे तो बदल जाएगा, फिर म्यू आ जाएगा यहाँ मीडियम के लिए। एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई करंट पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड। अगर एन की वैल्यू ये लिख देते हो कैपिटल एन टोटल टर्न की टर्म में, तो यही फॉर्मूला ऐसे हो जाता है म्यू नॉट एन आई अपॉन टोटल लेंथ, या कैपिटल एल या स्मॉल एल जो भी टोटल लेंथ लेते हो, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह की फॉर्मूला हो जाता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग सोलेनॉइड बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ध्यान रखना नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यहाँ कैपिटल एन टोटल टर्न, एन लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। तो ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशन देगा तो। अब इसमें एक और आता है टोरॉइड, उसको भी बता देता हूं। टोरॉइड
देखो जो आपका सोलेनॉइड था उसको ये आपने ऐसे करके सर्कुलर कर दिया, एंडलेस सोलेनॉइड नोन एज द टोरॉइड, ये भी बोल सकते हो। या फिर ऐसे सपोज कर लो, ये आपका रिंग है, होलो रिंग, इसके ऊपर ऐसे आपने तार के लपेटे लगा दिए। अब इसमें करंट पास हो रहा है, ऐसे करंट यहाँ से बाहर निकल रहा है, ये आई करंट पास हुआ, आई बाहर निकल गया, ये सारे तार के लपेटे। अब इसको काट के आप सीधा करते हो, सोलेनॉइड बन गया, और सोलेनॉइड को ऐसे सर्कुलर फॉर्मूला दिया, टोरॉइड हो गया। ठीक है, ये बेसिकली एक तरह से क्या है, सोलेनॉइड ही है, लेकिन तो कट करके सीधे गया स्टेट में, ये सर्कुलर सोलेनॉइड हो गया। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं टोरॉइड। अब इसके कारण आपको मैट फील्ड निकालनी है। अब एक तो पॉइंट जैसे ये पी हो गया और एक पॉइंट ये क्यू हो गया, दो पॉइंट ये एक्सटीरियर पॉइंट हैं, ये इनसाइड एक्सटीरियर, ये आउटसाइड एक्सटीरियर। ऐसे सोलेनॉइड रखा है, एक पॉइंट इधर, एक ये भी तो आउटसाइड ही है इसके, एक इधर। इन दो पॉइंट पे मैट फील्ड निकालते हैं और एक इसके अंदर निकालते हैं। ठीक है, सोलेनॉइड के तो थोड़ा अंदर के एक सर्कल बनाना पड़ेगा, थोड़ा डायमीटर इसका बड़ा कर लेते हैं। जैसे ये एक रिंग और ये दूसरी रिंग, ये आपका सोलेनॉइड है जिसमें आपने तार लपेट रखे हैं। इसमें तो करंट आई बाहर निकल रहा है, इसमें आई इनसाइड, ऐसे तार लपेट रखे हैं आपने खूब सारे। मैं दूर दूर बना रहा हूं करंट फॉलो, ये आपका टोरॉइड है। अब एप्लीकेशन किसकी, एम्पियर्स लॉ की। आपको मैट फील्ड निकालना है, एक तो क्यू पॉइंट पर और एक पी पॉइंट पर। एक जो भी पॉइंट देते हो एस दे देता हूं, एक इस पॉइंट पे इनसाइड द टोरॉइड, यानी पाइप के अंदर। इमेजिन कर लिया, जैसे इसको राउंड करके ऐसे कर लिया तो तार के लपेटे लग रहे, करंट आ रहा है अंदर, तो अंदर तो इसमें कंफर्म यूनिफॉर्म मैट फील्ड होगा। इनसाइड क्या होगा, यूनिफॉर्म मैट फील्ड होगा, लेकिन बाहर जीरो होगा। अब ये एम्पियर्स लॉ से हम निकाल रहे हैं, जैसे सोलेनॉइड का हमने जीरो लिया ही था। अब पहले निकाल रहा हूं एट क्यू, क्यू आउटसाइड पॉइंट है। ठीक है, जिसको एक्सटीरियर आउटसाइड, इसको इंटीरियर आउटसाइड बोलते हैं। अब इसको एम्पियर्स लूप लिया हमने, ये लूप बना लिया, ये इसका ये सेंटर है, तो इसकी ये रेडियस R1 हो गई। ठीक है, ये इसका लूप का नाम मैं देता हूं S1 आउटसाइड में। तो पहले आउटसाइड एट क्यू यानी आउटसाइड पॉइंट पे निकाल रहा हूं, एक्सटीरियर आउटसाइड। अब यूज क्या करोगे, एम्पियर्स लॉ। आप लिखोगे वाई एम्पियर सर्कुलर लॉ, वाई एम्पियर सर्कुलर लॉ, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, आई मीन्स टोटल करंट। अब बी डॉट डी एल निकालोगे तो ये तो इसकी जैसे बी डी एल, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो आता है टेंजेंशियल रहेगा, तो बी जैसे पहले निकलता बी या तो 2πr1 लिखो या इसकी टोटल लेंथ L1 लिख दो। मैं ऐसे ही ले देता हूं, बी डी एल cos 0, तो cos 0 तो हो गया 1, ये म्यू नॉट एक बार आई, तो ये बनेगा बी बार डी एल कितना बनेगा 2πr1 इसका सरकमफ्रेंस। अब इधर म्यू नॉट, अब आई की वैल्यू देखते हैं। इसके अंदर जो आई की वैल्यू है, तो देखो इसमें लूप इस तरह से है, आपको समझना पड़ेगा। ये सर्कुलर है, अभी तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं। ये देखो, ये इसमें सपोज करंट ऐसे जा रहा है, तो ये वायर ऐसे गया और इतना ये अंदर आ गया, तो जितना करंट बाहर निकला उतना ही करंट एंटर कर रहा है। ऐसे जैसे ये लूप लिया, और इसमें ये वायर ऐसे जाके वापस ऐसे आ गया, आई करंट गया तो आई वापस आ गया। हर लूप डबल वायर निकल रहा है, जो भी लूप है इसमें। तो टोटल करंट कितना आ जाएगा इसमें, 0, क्योंकि ये आई गया तो आई वापस आ गया, आई माइनस आई 0। हर लूप के लिए ऐसा केस हो रहा है इसमें, समझ में आ गया। जैसे ये वायर ऐसे निकल के गया ना उसमें लूप में से, ये जा रहा है बाहर लपेट होके वापस से जा रहा है, तो जितना करंट गया उतना ही आउटसाइड है उतना ही इनसाइड हो। नेट करंट क्या हो गया 0, तो V की वैल्यू कितनी आ गई, ये 0 आ गई। तो आउटसाइड V की वैल्यू कितनी होती, Q पॉइंट पे 0। अब मैं निकाल रहा हूं P पॉइंट पर, ये भी आउटसाइड है लेकिन इंटीरियर आउटसाइड है, एट P पॉइंट। अब P के लिए मैंने एम्पियर्स लूप ये बना दिया, इसकी रेडियस ले देता हूं R2। अब इसकी रेडियस कितनी लिख दी मैंने, R2, तो ये भी एम्पियर्स लॉ से यही लिखा जाएगा बी डॉट डी एल।
इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अब बी डी एल तो ऐसे ही खुलेगा, आपका डायरेक्ट लिख रहा हूं, बी इंटू 2πr2, ये इसकी सरकमफ्रेंस कितनी हुई 2πr2। अब म्यू नॉट एज इट इज, अब इसमें आई कितना होगा, इसमें तो एक भी वायर नहीं जा रहा है इसके अंदर, सारे वायर बाहर पड़ गए, तो करंट कितना है 0, तो बी की वैल्यू इसमें कितनी आ गई 0। तो इन दोनों पॉइंट पे यानी इधर और इधर, जैसे आपका सपोज ये टॉरॉइड है तो इधर भी सारे पॉइंट पे 0 और इधर भी अंदर भी ऐसे, अंदर भी हर पॉइंट पे 0 आ रहा है नेट फील्ड। अब पाइप के अंदर इसके ऊपर, जैसे इसके अंदर एक पाइप है, पाइप पड़ेगा ना टॉरॉइड के भीतर, उसके अंदर नेट फील्ड निकालना है, वो पॉइंट आपने ऐसे ले रखा है। तो इसमें ये मैंने एम्पियर्स लूप कंसीडर कर लिया, सर्कुलर, बी कंसीडर है वो तो लिखा जाएगा, लैंग्वेज में लिखना बी कंसीडर है एम्पियर सर्कुलर लूप। अब इसकी रेडियस में सपोज कर लेता हूं स्मॉल आर, ठीक है। इस पॉइंट पर नेट फील्ड निकालते हैं इनसाइड द, अब ये इनसाइड द टॉरॉइड आ रहा है नेट फील्ड, इनसाइड द टॉरॉइड, ठीक है, नेट फील्ड इनसाइड द टॉरॉइड। यूज क्या कर रहे हो एम्पियर्स लॉ, तो एम्पियर्स लॉ यूज करो, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अब पहले तो इसको लाइन इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। देखो बी और डी एल दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा यहाँ भी 0, तो बी डी एल कॉस 0, ये म्यू नॉट ये आई। अब देखो बी बाहर इंटीग्रेशन डी एल कॉस 0 1 है ही, ये म्यू नॉट आई, तो बी टोटल डी एल कितना हो गया बी 2π, यहाँ ले लिया हमने रेडियस आर, बी इंटू 2πr। अब हम आई की बात करते हैं, आई टोटल कितना होगा, सपोज इसमें लेट कर लेना, लेट टोटल टर्न, टोटल टर्न इक्वल्स टू एन, टोटल टर्न एन है, और इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है, एंड करंट इन ए सोलेनॉइड स्मॉल आई लेता हूं, इस कैपिटल आई इसको लिख रहे हैं, टोटल को स्मॉल आई है, तो इसमें से कितना करंट पास होगा। अब देखो इसमें ऐसा है, जैसे आपने ये वायर लिया और ये लूप बन गया, ठीक है। अब जो आप ये लूप ले रहे हो, ये लूप लिया ये वाला अंदर, ये अब इसको समझना ध्यान से, ऐसे है इनसाइड, ठीक है। तो एक वायर का एक पार्ट आ रहा है, एक पार्ट बिल्कुल बाहर गया, तो सारे लूप इससे से निकल के जा रहे हैं, ऐसे निकल के जा रहे हैं, एक आधा पार्ट, तो सारे का आधा पार्ट तो बाहर गया, तो कैंसिल नहीं हो रहा है इसमें करंट, क्यों, इसके बाहर ये है ना, इसके बाहर ये अंदर क्या तो आ रहे हैं करंट, तो एक तरफ ही जा रहा है सारा करंट, या तो आउटवर्ड या इनवर्ड। तो टोटल जो करंट बनेगा इसमें आई, तो टोटल करंट आई क्या बनेगा, टोटल टर्न कितने हैं एन, एक में करंट कितना आई, ठीक है, टोटल टर्न कितने हैं एन, एक में करंट कितना है आई, तो टोटल करंट होगा इसमें एन आई, एंड टोटल टर्न ऑफ द सोलेनॉइड। तो बी इक्वल्स टू क्या निकला इसमें म्यू नॉट एन अपॉन ऐसे लिख दिया 2πr नीचे ले जाके ए आई। अब देखो अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकाले हम, तो एल ही तो गई इसकी 2πr लेंथ ऑफ द टोरॉइड, इसको काट के सीधा करो तो सरकमफ्रेंस के बराबर इसकी लेंथ हो जाएगी, ये एल हो गई लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा एन अपॉन 2πr, जो हम सोलेनॉइड में क्या यूज करते हैं एन अपॉन एल, एल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। इसको काट के ऐसे सीधा करोगे तो सोलेनॉइड की तरह हो जाएगा लेंथ, लेंथ क्या हो जाएगी इसकी 2πr, तो एन अपॉन 2πr को हम क्या लिख देंगे स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो फॉर्मूला क्या निकल गया म्यू नॉट एन आई, यही आपका सोलेनॉइड का था, यही आपका टोरॉइड का था, ठीक है। तो इनसाइड नेट फील्ड कितना आ गया बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। अब इसमें डिफरेंस क्या रहा सोलेनॉइड और टोरॉइड में, टोरॉइड के इनसाइड भी आपने नेट फील्ड यही निकाला था, सोलेनॉइड के इनसाइड नेट फील्ड का फॉर्मूला यही आया था, और इसमें भी यही आ रहा है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ उसमें एन है, इसमें भी एन है, तो सेम फॉर्मूला है। डिफरेंस इसका ये है, जैसे हम सोलेनॉइड लेते हैं, अब इसमें सपोज करो ऐसे तार लपेट रखे हैं, तो इसमें जो लूप है ना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से सेंटर में नेट फील्ड ये म्यू नॉट एन आई होता है, जैसे जैसे आप किनारे की तरफ जाते हो तो ये कम होता जाता है। तो एंड पे जो नेट फील्ड होता है ड्यू टू सोलेनॉइड बी एंड, वो होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, और इधर भी क्या जाएगा एंड पॉइंट पर म्यू नॉट
Ni/2, क्योंकि जैसे जैसे इस लूप के कारण इतना सारा ऐड हो रहा है, जैसे जैसे इधर किनारे की तरफ जाओगे तो इनका जो दूर पड़ रहा है उनका इफेक्ट कम होता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो कम होता चला जाता है एंड पर। और जैसे इसको ऐसे आपने ज्वाइन करा दिया तो μ0 Ni2 कितना बन गया μ0 Ni। अब इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहता है इनसाइड द टोरॉइड, किसी भी पॉइंट पे निकाल लो यही मिलेगा। लेकिन सोलेनॉइड में ऐसा नहीं होता, लॉन्ग सोलेनॉइड है तो बिटवीन में तो रहता है बीच में μ0 Ni, लेकिन किनारे की तरफ कम होता चला जाता है, वो μ0 Ni/2 होता है, हाफ हो जाता है। तो ये इसमें ये डिफरेंस है, ठीक है। इसके एक्सेस पे मैग्नेटिक फील्ड होती है, ध्यान रखना, एक और बता देता हूं इसमें, इसके एक्सेस पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो हम अगले चैप्टर में निकालेंगे। इधर मैग्नेटिक फील्ड नेग्लिजिबल यानी जीरो हम कंसीडर करते हैं अगर लॉन्ग सोलेनॉइड है तो। ये बात क्लियर। तो ये इसकी एम्पियर्स की टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड थी, जो एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशन थी। एक इसमें और बताता हूं एप्लीकेशन, मान लीजिए उसका क्वेश्चन मान लीजिए लॉन्ग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है। जैसे आपको ऐसे दे दिया, ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ये कोई सिलिंड्रिकल वायर है, इसकी रेडियस वगैरह आपको दे देगा, ठीक है। इसकी रेडियस में सपोज कर लेता हूं ए है। अब इससे जो करंट पास हो रहा है टोटल होल क्रॉस सेक्शन एरिया से वो आई पास हो रहा है। इसकी रेडियस क्या ले ली, रेडियस ले ली स्मॉल ए, ठीक है। और करंट पास हो रहा है आई, वो भी होल क्रॉस सेक्शन एरिया से, होल क्रॉस सेक्शन से आई करंट पास हो रहा है। अब इसके कारण पूछता है, जैसे में टोटल करंट इधर कितना पास हो रहा है आई, लेकिन ये वो टोटल से निकल रहा है, टोटल एरिया से, इसलिए मैं इसको आई दिखा नहीं रहा हूं, ठीक है। टोटल करंट जैसे सारा निकल के करंट जा रहा है वो आई। अब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ आउटसाइड, तो आप क्या करोगे, एम्पियर्स लूप कंसीडर करोगे। ये एग्जांपल बता रहा हूं इसका, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर, ठीक है, इसके लिए निकाल रहा हूं, जिसके करंट होल क्रॉस सेक्शन एरिया से जा रहा है। तो पी पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब इसके सेंटर से सपोज ये डिस्टेंस कितनी है, आर है, इसके सेंटर, ये इसका सेंटर हो गया। तो वही एम्पियर्स लूप लगाओ एट पी, आउटसाइड पॉइंट पे निकाल रहा हूं, तो इंटीग्रेशन B.dl इक्वल्स टू μ0 I। अब आई सपोज टोटल करंट इसमें आई है तो टोटल करंट पूरा ही बढ़ गया, पूरा सिलेंडर इसके अंदर आ गया, लूप के अंदर ऐसे ले लिया लूप, ठीक है। और थीटा वही इसमें 0 रहेगा, ये तो एक्सियल ही रहेगा पी की वैल्यू, तो V.dl cos 0 1, तो लिख दूं डायरेक्ट 2πr आ जाएगा, इंटीग्रेशन dl ऐसे ले देता हूं, चलो ये μ0 टोटल आई, तो dl कितना आ जाएगा 2πr सरकमफ्रेंस के बराबर, और ये आ गया μ0 I, तो b की वैल्यू कितनी आ गई μ0 I/2πr। अब थिन वायर का भी तो आपने यही निकाला था, ये थोड़ा थिक वायर है, इसके इनसाइड भी निकालने जाएंगे हम, तो ये फॉर्मूला तो हम निकाल चुके थे। अब फिर क्यों पढ़ रहे हैं, उसका रीजन है, इसके अंदर देखो अलग आएगा। अब इसके इनसाइड निकालोगे, ये तो आउटसाइड पॉइंट था, अब इनसाइड निकालने जा रहे हैं। इनसाइड का मतलब सपोज आपने ये पॉइंट ले लिया, इसको मिटा दो, अब इसको मिटा देता हूं। सपोज आपने ये पॉइंट ले लिया, इसका नाम P ले लिया, तो इसको लिख देता हूं P डैश। तो ये आपने एम्पियर्स लूप ले लिया और इसकी R लिया है, इसकी रेडियस R1 ले लेता हूं, ठीक है। अब इस पर निकालने जा रहा हूं, इस डिस्टेंस पर इनसाइड, ये इनसाइड पॉइंट P हो गया है, पहले आउटसाइड था, इनसाइड एट जिसका नाम दे दिया P डैश, ठीक है। और OP डैश वहां कितना है R1 ले लिया, तो वही एम्पियर्स लॉ लगाओ, y एम्पियर्स लॉ V.dl इक्वल्स टू μ0, अब I तो उसको ले रखा है इसलिए I डैश लिख रहा हूं। यहां तो टोटल करंट था, यहां टोटल पास नहीं होगा, कुछ करंट बाहर से भी निकल रहा है। तो देखो यूनिटरी मेथड यूज कर रहा हूं I डैश निकालने के लिए, टोटल करंट कितना इस लूप से पास हो रहा है, जो आपने इमेजिन किया ना एम्पियर्स लूप ये। अब देखो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए रेडियस ले रखिए πa², πa² से कितना करंट पास हो रहा है I, तो यूनिट एरिया से इसकी रेडियस हमने a ली है, इसकी रेडियस हमने क्या ली है a,
और इसकी रेडियस हमने R1 ले रखी है, तो टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कितना आएगा पाई ए स्क्वायर। तो यही तो हम निकाल रहे हैं, पाई ए स्क्वायर से करंट पास हो रहा है आई, यूनिट एरिया से करंट कितना पास होगा पाई ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसका क्रॉस एरिया कितना बचा है पाई R1 स्क्वायर, तो पाई R1 स्क्वायर से कितना पास होगा आई अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू पाई R1 स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, जो आई डैश करंट ले रहे हो इससे पास होने वाला करंट आई डैश कितना आ गया, ये आ गया, पाई से पाई काट के लिख दो आई R1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये करंट पास होगा इस लूप से। अब देखो आई डैश की वैल्यू, अब इसमें यहाँ तो हटाओ, अब ये बी डॉट डी एल, तो ये तो वही खुलेगा बी डी एल कॉस जीरो, कॉस जीरो हो गया 1 म्यू नॉट, आई डैश की वैल्यू लिख रहा हूं आई R1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये तो उस वायर की रेडियस है R1, उसके सेंटर से इनसाइड डिस्टेंस में कोई पॉइंट है। अब डी एल बी को बाहर करोगे, बी इंटीग्रेशन डी एल, ये हो गया म्यू नॉट आई R1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब डी एल टोटल कितना होगा इसका 2 पाई R1, तो बी 2 पाई R1, इसका यही तो होगा 2 पाई R1 इक्वल्स टू म्यू नॉट आई R1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब R1 से एक R1 कट गया, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नीचे ले जाओगे तो R1 से R1 कटेगा, ये आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर, एक R1 ऊपर बच गया। अब R1 को आप R भी लिख सकते थे, वो R इसमें ले लिया इसलिए मैंने इसको R1 लिख दिया। तो जनरल फॉर्मूला ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर R। ये इनसाइड है, जो एक दो बार आया हुआ है एग्जाम में ये। ठीक है, तो ये एम्पियर सर्कुलर लॉ छोटा ही है, इसकी एप्लीकेशन ही छोटी थी। अब इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड के जो फोर्स लगेगा, कैसे एंगल से मूव करेंगे, परपेंडिकुलर मूव कराएंगे चार्ज को, तो उस पर इफेक्ट पड़ेंगे, फिर साइक्लोट्रॉन आएगा, उसको हमें पढ़ना है।